सेकंड मेथड हम लोग अब डिस्कस करते हैं। क्या है सर हमारा सेकंड मेथड? तो हमने बात की थी व्हेन गुड्स आर फ्रीक्वेंटली सेंट ऑन अप्रूवल। इसके अंदर क्या होगा सर, जब हम लोग जो गुड्स हैं वो फ्रीक्वेंटली भेज रहे हैं सर, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत कम तो नहीं है बट थोड़े से ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, क्या है, थोड़े से ज्यादा हैं। तो सर इतने ट्रांजैक्शंस को हमें याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसलिए सर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर सर हम लोग बना लेते हैं सेल्स के लिए एक अलग से बुक। पहले फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया था सर, वहां पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत कम थे, इसलिए हमें अलग से कोई भी बुक्स बनाने की जरूरत नहीं थी। जो हमारी बुक्स थी उन्हीं बुक्स के अंदर हम लोग जैसे ही गुड्स भेजा एज ए सेल रिकॉर्ड कर रहे थे, और जैसे ही कोई कस्टमर रिटर्न करता तो हम लोग रिटर्न की एंट्री पास कर देते थे। ईयर एंड पे हम लोग क्या करते थे, जो भी सेल्स अप्रूव नहीं उसके लिए रिटर्न करते थे, सेल्स की रिवर्स एंट्री पास करते थे और सर उसे क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करते थे। अब बात आती है सर सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड में क्या है आपका, व्हेन द बिजनेस सेंड्स गुड्स फ्रीक्वेंटली ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। जब बिजनेस के अंदर आपके जो गुड्स हैं वो कैसे भेजे जा रहे हैं सर, फ्रीक्वेंटली भेजे जा रहे हैं। तो इस केस में सर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सर स्पेशल सेल और रिटर्न जर्नल या डे बुक बनाएंगे। हमें क्या बनाना पड़ेगा सर, सेल ऑन रिटर्न डे बुक, जिसको सर हम लोग प्राइमरी 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सर 4 पार्ट्स में हम लोग इसको मेजरली डिवाइड करेंगे। वो 4 पार्ट्स आपके कौन कौन से होते हैं सर, एक तो हम लोग गुड्स सेंड करते हैं, वो हो गया आपका। जो गुड्स आपने सेंड किया सर वो या तो अप्रूव होगा या रिटर्न होगा। तो दूसरा मैंने मेजर सेक्शन दिया गुड्स अप्रूव्ड का, थर्ड वन मैंने दिया सर रिटर्न का, और कुछ ऐसा होगा सर जिसका अभी तक हमें कुछ पता नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, वो हमारा बैलेंस पड़ा है। ठीक है, हाँ जी सर। अब क्या होता है सर, ये जो हमारे 3 मेजर सेक्शन है इनको हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं सर। कैसे करते हैं, तो देखो सेल ऑन अप्रूवल जो है उसमें आप सबसे पहले कॉलम बनाओगे डेट का, किस डेट को आपने गुड्स भेजा। उसके बाद सर हम लोग देखते हैं पर्टिकुलर्स, डिटेल्स की किसको भेजा, फोलियो नंबर हम लोग बोलते हैं इसको, जो बिल हमने काटा होगा उसके बदले जो भी हमने उसको इनवॉइस दिया होगा, मेमोरेंडम इनवॉइस दिया होगा, वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है फोलियो नंबर के नेम से। और सर जो लास्ट कॉलम आता है वो आता है मेरा सर अमाउंट का। ऐसे ही सेम चीज मुझे बनानी है सर, जो गुड्स अप्रूव हुआ उसके लिए किस डेट को गुड्स अप्रूव हुआ, जिस डेट को अप्रूव हुआ सर उसके लिए मुझे सेल की एंट्री पास करनी पड़ेगी अपनी बुक्स के अंदर। उसके बाद सर किसने अप्रूव किया, कौन से वाला गुड्स अप्रूव हुआ उसकी डिटेल। उसके बाद सर फोलियो नंबर, और उसके बाद सर अमाउंट। ठीक है जी सर। ऐसे ही जब रिटर्न की मैं बात करूंगा तो सर रिटर्न के अंदर क्या होएगा सर, डेट, डेट के बाद सर पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद सर फोलियो नंबर, और देन अमाउंट। और लास्ट में सर क्या होएगा आपका, बच जाएगा जो बैलेंस बचेगा क्लोजिंग, वो रहेगा आपका बैलेंस। ठीक है, हाँ जी सर। चलो अब हम लोग क्या करते हैं सर, इसके लिए एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है जी सर। चलो फॉर्मेट आपको समझ आया भाई। जो कॉलम नंबर हमारे 1 2 3 4 ये 4 किसके लिए, अप्रूवल के लिए, फिर 1 2 3 4 ये किसके लिए, ये तो जो गुड सेंड किया उसके लिए, ये वाले किसके लिए, अप्रूव्ड के लिए, ये 1 2 3 4 किसके लिए सर, रिटर्न के लिए, और लास्ट वाला कॉलम किसके लिए सर, बैलेंस को लिखने के लिए। क्या सर ये हमारे जो फॉर्मेट है वो लेजर के जैसा है? नहीं सर, लेजर के जैसा तो नहीं है। तो क्या सर इसमें जब हम लोग एंट्री करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेटा, तो टू और बाई का यूज करना है। सर टू और बाई में तो डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, क्या मैंने इसके टॉप पे डेबिट और क्रेडिट साइड लिखा? नहीं सर। तो यहाँ पे हमें लेजर पोस्टिंग वाले रूल्स लगाने की जरूरत नहीं है सर। हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं
कितना गुड्स हमने भेजा है, कितना अप्रूव हो गया, कितना वापस आ गया, कितना अभी भी लोगों के पास पड़ा है, उसका आइडिया मुझे मिलता रहे, बस इसके लिए मैं यहाँ पे काम करता हूँ। ठीक है, हाँ जी सर। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सर आपके लिए क्वेश्चन जो है वो जो आपको रेफरेंस बुक जो दी गई है उससे हमें डिस्कस करना है। रेफरेंस बुक में देखो आप अपना इलस्ट्रेशन नंबर 7, अप्लायंसेस लिमिटेड सेंट आउट क्लीनर्स ऑन सेल और रिटर्न, दे मेंटेन ए सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। सर सेम सेट ऑफ बुक्स हम लोग फर्स्ट मेथड में बनाते थे, सेकंड मेथड में क्या है सर, सेपरेट सेट बनाने पड़ेंगे फॉर दिस टाइप ऑफ बिजनेस। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2005 दे सेंट आउट क्लीनर्स ऑन सेल और रिटर्न एज फॉलोज। शो डे बुक, आपको डे बुक प्रिपेयर करके दिखानी है सर। कब, 2005 ईयर है और मंथ कौन सा है सर, अप्रैल का मंथ है। तो मैं सभी के ऊपर लिख दूं सर मेरा ईयर कौन सा है, 2005, और सर मंथ कौन सा है, अप्रैल। ये चीज कॉमन थी तो मैंने यहां पे मेंशन कर दी। आप लोग चाहो तो इसको साथ साथ बाद में भी लिख सकते हो। फर्स्ट ट्रांजेक्शन सर हमें दिया हुआ है 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को क्या है सर, वाई एंड कंपनी लिमिटेड ने गुड्स क्या किया है सर, सेंड किया है। वाई एंड कंपनी, पर्टिकुलर्स में क्या आएगा सर, वाई एंड कंपनी को भेजा हमने। फोलियो नंबर सर हमें पता नहीं, बिल नंबर मैं एक बार लिख रहा हूं यूं ही। अमाउंट कितना है सर, अमाउंट है सर 10,000। उसके बाद देखो जो आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो किस डेट को है सर, सर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है 7 अप्रैल को। रिटर्न आ गया गुड्स, रिटर्न आ गया तो सर कहाँ लिखूं, गुड्स एंड में लिखना है क्या, नहीं सर, अप्रूव्ड में नहीं, तो कहाँ लिखना है सर, रिटर्न वाले सेक्शन में। कब सर, 7 अप्रैल को गुड्स रिटर्न आया, किसने किया होगा सर, हमने भेजा ही वाई को था तो वाई नहीं किया होगा, वरना आपको डिटेल रहती कि सर इसके ट्रांजेक्शन ये किसके रिगार्डिंग था। तो वाई एंड कंपनी ने सर रिटर्न कर दिया कितने का, 10,000 का। ठीक है जी, हाँ जी सर। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। 16 अप्रैल को सर एक्स एंड कंपनी को 15,000 का गुड्स सेंड किया, तो कहाँ आएगा सर, फर्स्ट कॉलम में। कब, 16 अप्रैल को। किसको भेजा सर, एक्स एंड कंपनी को। बिल हमें पता नहीं है सर, अभी बिल नंबर नहीं दिया हुआ ना, तो सर क्या लिखूं मैं, कुछ नहीं लिखना। अमाउंट कितना है सर, 15,000। ठीक है, हाँ जी सर। अब हुआ क्या, 16 के बाद सर 20 को 2 ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, एक गुड्स सेंट का और एक गुड्स अप्रूव्ड का। कौन सा करूं, कोई दिक्कत नहीं है, सेंट वाले को सेंट वाले कॉलम में करना है, अप्रूव्ड वाले को अप्रूव्ड में करना है। तो 20 को फर्स्ट क्या आपका अप्रूव हो गया। अप्रूव कौन से वाला हुआ सर, ये वाला। कब हुआ, 20 को। एक क्या हो गया सर, सर ये जो गुड्स है हमारा वो हो गया अप्रूव। कितने का सर, जो 15,000 वाला था, तो कहां पे लिखेंगे, अप्रूव वाले कॉलम में। किस डेट को हुआ सर अप्रूव, 20 अप्रैल को, तो मैं मेंशन करूंगा यहां पे अप्रैल 20। क्या हुआ सर, गुड्स अप्रूव, कौन से वाला, एक्स एंड कंपनी वाला। तो पर्टिकुलर्स में आएगा एक्स एंड कंपनी। अमाउंट कितना सर, 15,000। ठीक है, हाँ जी सर। चलो आगे देखते हैं। वाई एंड कंपनी जो है हमारी, उसको क्या किया सर, 20 को हमने गुड्स बेचा है, कितने का, 16,000 का। तो सर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20 किसको भेजा, वाई एंड कंपनी को, कितने का सर, 20,000 का। बिल का नंबर सर हमें नहीं पता। ठीक है जी, हाँ जी सर। नहीं पता तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डैश डिनोट कर देता हूँ, आप लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए। ठीक है जी, हाँ जी सर। 20 अप्रैल को गुड्स भेजा गया, कितने का, 16,000 का, सॉरी अमाउंट कितना है आपका, 16,000। चलो जी, ये गुड्स हुआ क्या सर, इस गुड्स को 25 अप्रैल को रिटर्न कर दिया गया। तो ये मेरा सेक्शन है अप्रूव का, ये है रिटर्न का सर। यहाँ पे कब, 25 अप्रैल को किसको भेजा था सर, वाई एंड कंपनी को। तो क्या सर वाई एंड कंपनी कोई गुड्स रख ही नहीं रही क्या, क्या पता भाई। अभी तक तो 2 बार सामान भेजा था, दोनों बार इनको पसंद आया नहीं। होंगे इनकी अपनी मर्जी है, कोई बात नहीं, अपने क्यों ज़्यादा दिमाग लगाएं। चलो जी, उसके बाद सर, उसके बाद बात आती है सर, हमने 28 अप्रैल को गुड्स भेजा है, कितने का, 20,000 का। किसको, वाई एंड कंपनी को।
वाई एंड कंपनी को सर हमने गुड्स भेजा है। कब भेजा है सर? 28 अप्रैल को। और वैल्यू कितनी है सर? 20,000। ठीक है, हाँ जी सर। अभी क्या हुआ, इस गुड्स का क्या करना है? नो इंटीमेशन रिसीव्ड एज टू प्रूव एंड क्लियरर्स नोट येट रिटर्न। हमारे पास सर इसके लिए अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। इट मीन्स ये हमारा सर क्या बच गया सर? ये हमारा बच गया बैलेंस। कितने का सर? बैलेंस बच गया सर 20,000 का। और क्या इसके लिए पर्टिकुलर्स मेंटेन करने हैं? एक ही ट्रांजेक्शन है तो आप यहाँ पे कर दो, वरना आप चाहो तो क्या करोगे सर? ये कॉलम बना दो अमाउंट का और ये कर दो आप पर्टिकुलर्स का। ठीक है जी, हाँ जी सर। आया समझ? जी सर, काफ़ी इजी है। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इस मेथड के ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास प्रैक्टिस के लिए नहीं है, इसलिए पहले हम लोग एक बार ये पूरा फॉर्मेट रिवाइज करते हैं। फिर सर हम लोग देखेंगे कि इसके साथ एडिशनल एंट्रीज हमें कौन कौन सी करनी थी। ठीक है जी सर। सबसे पहले क्या किया सर? 2 अप्रैल को गुड्स भेजा हमने, कितने का? 10,000 का। इस गुड्स को क्या किया सर? अप्रूवल मिली या रिटर्न हुआ सर? रिटर्न हुआ। तो जब भेजा तब कोई एंट्री करनी है क्या? 2 अप्रैल को कोई एंट्री करोगे? ये बना रहा हूं मैं यहाँ पे जर्नल। क्या 2 अप्रैल को कोई एंट्री करनी है? नहीं सर, हमने केवल मेमोरेंडम बुक में लिख दिया, बात खत्म। उसके बाद सर ये गुड्स जो है ये रिटर्न आ गया कब? 7 को। तो क्या 7 अप्रैल को फिर से आपको कोई एंट्री करनी है? जब गुड्स रिटर्न आया सर, जब हमने सेल की ही एंट्री नहीं करी तो रिटर्न की एंट्री कहाँ से करेंगे? तो हमें कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर। उसके बाद हमने 16 अप्रैल को फिर से गुड्स भेजा। 16 अप्रैल को गुड्स भेजा है, क्या एंट्री करेंगे सेल्स की बुक में? नहीं करेंगे सर, क्योंकि जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है जी, हाँ जी सर। 16 अप्रैल के बाद मूव करता हूं मैं नेक्स्ट 20 अप्रैल को। आपके 2 ट्रांजेक्शन है। ये गुड्स भेजने का है सर, भेजने वाली हमें समझ आ गई, एंट्री नहीं करनी। बट जो गुड्स अप्रूव हो गया, क्या उसकी एंट्री करनी है? हाँ जी सर, उसकी एंट्री करनी है। आपने गुड्स भेजा किसको था सर? गुड्स भेजा था एक्सेंट कंपनी को और उसने एक्सेप्ट कर लिया। क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या करोगे सर? एंट्री बनेगी सर हमारी ऑन 20 अप्रैल। क्या एंट्री करूंगा सर? मैंने एक्सेंट कंपनी को गुड्स भेजा तो एक्सेंट कंपनी मेरी डेटर हो जाएगी टू सेल्स। कितनी वैल्यू से सर? बीइंग गुड्स सोल्ड। वैल्यू कितनी लिख दोगे सर? वैल्यू हम लोग मेंशन करेंगे सर 15,000। ठीक है जी सर। ये बात होगी सर हमारी 20 अप्रैल को। अब 20 अप्रैल की दोनों एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद सर मूव करता हूं मैं 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को क्या हुआ सर? गुड्स आ गया मेरे पास रिटर्न। जब गुड्स आपके पास रिटर्न आया तो क्या आपको कोई एंट्री करने की जरूरत है? नहीं सर। सेल्स रिकॉर्ड नहीं करी तो रिटर्न भी रिकॉर्ड नहीं करनी। फिर हमने 28 अप्रैल को गुड्स सेंड किया वाई एंड कंपनी को। क्या ये गुड्स अप्रूव हुआ? नहीं सर, अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। तो क्या ये रिटर्न हुआ? नहीं सर, ये रिटर्न भी नहीं हुआ। तो ये क्या बच गया सर? सर ये बच गया बैलेंस। अगर कोई गुड्स हमारा बैलेंस बच गया तो क्या करना है सर? इसको क्लोजिंग स्टॉक में रिकॉर्ड करना है। क्लोजिंग स्टॉक में रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या करते हो सर? एंट्री करते हैं इन्वेंट्री विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। क्या आपको इसकी कॉस्ट पता है? नहीं पता सर। तो ये तो इनवॉइस प्राइस है, हम लोग इसको रिकॉर्ड किस पे करते हैं सर? कॉस्ट पे करते हैं। तो ये एंट्री हम लोग इसके आगे केवल कॉस्ट लिख करके छोड़ देते हैं। इससे ज़्यादा हम लोग इस क्वेश्चन को और प्रोसीड नहीं कर सकते। ठीक है जी सर। ये हुआ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आया समझ? हाँ जी सर। चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा थर्ड मेथड। ठीक है जी सर। थर्ड मेथड कौन सा है आपका? जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, शेर खुद की ताकत से राजा बनता है, क्योंकि जंगल में चुनाव नहीं होते। पहचान से मिला काम
थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। जो आपके मुकद्दर में है वो खुद चल कर आएगा, और जो नहीं है उसको आपका खौफ लाएगा। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं पहले फैसले लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूं। हमारा अंदाज कोई ना लगाए तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि अंदाज बारिश का लगाया जाता है, तूफान का नहीं। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज को ऊंची मत करिए, बल्कि अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा बनाएं कि लोग आपको सुनने के लिए मेहनत करें। अभी वाकिफ ही कहां हैं लोग हमारी उड़ान से, वो और थे जो बह गए तूफान में। आदतें बुरी नहीं, शौक ऊंचे हैं, वरना किसी ख्वाब की इतनी औकात नहीं कि हम देखें और वो पूरा ना हो। नीयत और सोच अच्छी होना चाहिए। बातें तो हर कोई अच्छी करता है, फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आप पर यकीन करते हैं या नहीं करते हैं, आपको खुद पर यकीन होना चाहिए। अक्सर वही लोग उठाते हैं हम पर उंगलियां जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। जो लोग सही वक्त पर मेहनत नहीं करते उन्हें पूरी जिंदगी दूसरों की गुलामी करनी पड़ती है। लकीरों से पैर तभी बाहर आते हैं जब सपने जिद में बदल जाते हैं। सफलता की ऊंचाई पर हो तो धीरज रखना। पक्षी भी जानते हैं कि आकाश में बैठने की जगह नहीं होती। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। मुझे लोगों को समझना तो नहीं आता, लेकिन एक बात है, उन पर विश्वास करके मुझे सबक जरूर मिल जाता है। तजुर्बे ने शेरों को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किया जाता। जो झुकते हैं जिंदगी में वो बुज़दिल नहीं होते, ये हुनर होता है उनका हर रिश्ते निभाने का। सबके दिलों में धड़कना जरूरी नहीं होता, कुछ लोगों की आंखों में खटकने का भी एक अलग ही मजा है। मुझे गलत समझने से पहले आप संतुष्ट हो जाओ कि आप सही हो। बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, और बहस बता देती है कि ज्ञान कैसा है। जब भी आपका अतीत आपको आवाज दे तो उसे जवाब मत दीजिए, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ नया नहीं होगा। सिर्फ एक उसके सामने झुको, वो किसी और के सामने झुकने नहीं देगा। यदि दिल में लगी हो आग तो शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। साइनिंग ऑफ, MD मोटिवेशन। मेथड जहां पे क्या है, when the business send goods numerously on sale or return, तो मेथड हमारा सर आया थर्ड। when goods sent on approval or return, कैसे सर? नंबरियसली अगर हम लोग ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं सर, तो फिर हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? ठीक है जी, हाँ जी सर। देखो क्या बोलता है आपका, व्हेन ट्रांजैक्शंस आर नंबरियस ए बिजनेस मेंटेन द फॉलोइंग बुक्स। सर इस केस में हमें दो बुक्स बनानी है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी, सेल और रिटर्न डे बुक और सेल और रिटर्न लेजर। लेजर कंटेन्स द अकाउंट ऑफ द कस्टमर एंड द सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट। जो लेजर आप बनाओगे सर उसके अंदर दो चीजें होगी, एक तो कस्टमर का अकाउंट बनाओगे आप, और एक बनाओगे सर आप सेल और रिटर्न टोटल। डे बुक इज द प्राइमरी बुक विच रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजेक्शंस। हम लोग जितने भी ट्रांजेक्शंस करेंगे सर वो सारे हमें इस डे बुक के अंदर रिकॉर्ड करने होते हैं। एंड फ्रॉम देयर दीज आर एंटर्ड इन द सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट। और हम लोग क्या करेंगे सर, इसको यहां से सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट के अंदर ऐड करेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट बोथ आर मेमोरेंडम बुक्स। ये जो दोनों बुक्स हम लोग बनाएंगे सर, कौन कौन सी, सेल और रिटर्न डे बुक और सेल और रिटर्न लेजर, ये दोनों ही क्या आपकी मेमोरेंडम बुक्स हैं सर। यहां से जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन अप्रूव होएगा तो फिर जो आप रेगुलर सेल की जो एंट्री करते हो वहां पे उसको मूव करोगे। एक तरीके से अगर मैं बताऊं आपको तो सर ये आपकी रफ नोटबुक है। फिर रफ नोटबुक में से जो चीज आपकी सही होगी, आपको लगता है ये अच्छी है, उनको आप क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो फेयर बुक के अंदर। तो ये जो आप दोनों जो बुक बना रहे हो, ये दोनों बुक्स आपकी मेमोरेंडम बुक्स हैं। यहां से अगर आपको लगता है कि वो सेल, लगता है कि जब वो अप्रूव हो जाएगी सेल, तब हम लोग सर क्या करेंगे, उसको हम लोग ओरिजिनल बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, दीज रिकॉर्ड्स आर नॉट ए पार्ट ऑफ रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब कह रहे सर फॉलोइंग प्रोसीजर इज अडोप्टेड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन अंडर दिस मेथड। इस मेथड में जब हम लोग ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो क्या प्रोसीजर रहता है, व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन टू द कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। जब हम लोग गुड्स भेजेंगे, दे आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द सेल और रिटर्न डे बुक। तो सर एक तो हमारी क्या बनेगी सर, सेल और रिटर्न डे बुक। पहले सर हम लोग इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे, सेल और रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी, हाँ जी सर। उसके बाद क्या बोल रहा है,
देर आफ्टर इन द सेल और रिटर्न लेजर, उसके बाद सर मुझे बनानी पड़ेगी सेल और रिटर्न लेजर। ठीक है, हाँ जी सर। ऑल द कस्टमर्स आर इंडिविजुअली डेबिट एंड द सेल और रिटर्न अकाउंट इज क्रेडिट। तो एंट्री क्या करोगे सर आप, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न। जो आपकी फर्स्ट एंट्री होगी वो क्या होगी सर, वो एंट्री बनती है हमारी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न। याद करो आपका फर्स्ट मेथड, कस्टमर की जगह हम लोग इसको ट्रेड रिसीवेबल बोल सकते थे, और सेल, और अब क्या है सेल और रिटर्न। पहले वहां पे क्या था, सेल करते थे नॉर्मली, अब यहां पे सर सेल भी हो सकती है या फिर रिटर्न भी हो सकती है। तो मेमोराइज करने के लिए मैं ये वाली एंट्री करता हूं। When the goods are returned by the customer within the specified time, मैंने कस्टमर को टाइम दिया कि भाई साहब आप 5 दिन गुड्स काम में लेकर के देख लो, अच्छा लगता है तो रख लेना, वरना क्या करना सर वापस दे देना। तो मैं क्या करूंगा सर, जो वो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर क्या करता है, रिटर्न करता है, दे आर रिकॉर्डेड इनिशियली इन द सेल और रिटर्न डे बुक, देर आफ्टर इन द सेल और रिटर्न लेजर। जब वो रिटर्न करेगा तो मैं इस एंट्री को क्या करूंगा सर, रिवर्स कर दूंगा, सेल और रिटर्न लेजर अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। अब बोल रहे एंड द इंडिविजुअल कस्टमर्स आर क्रेडिटेड, हम लोग इसकी रिवर्स एंट्री पास कर देंगे। द अबव मेंशन रिकॉर्ड्स आर ऑल मेमोरेंडम एंड हेंस कैन नॉट फाइंड ए प्लेस इन द रेगुलर बुक्स। ये सारी चीजें सर क्या है, हमारी मेमोरेंडम है, तो रेगुलर बुक्स में इनकी हमें कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं होती। When the business receives information about the acceptance of the goods or no intimation is received within the specified time, क्या किया, 5 दिन का टाइम दिया था, या तो 4 दिन में बंदा के बोलता है हाँ जी मुझे पसंद है, या फिर क्या होता है सर 10 दिन निकल गए लेकिन बंदा अभी तक आया ही नहीं। दोनों केस में क्या है सर, आपका गुड्स अप्रूव हो चुका। ठीक है, दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज सेल्स एंड आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक में आप उसको रिकॉर्ड करोगे। पीरियडिकली द टोटल ऑफ द सेल्स डे बुक इज क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट एंड डेबिट टू द इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, मान लो हर महीने मैंने ये किया कि जितना भी सेल्स हमारी रिकॉग्नाइज होगी उसको हम लोग सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और जो जितना उतनी ही वैल्यू क्या होगी कस्टमर के पर्सनल अकाउंट में डेबिट आ रखी होगी, उतना टोटल हम लोग हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर क्या करेंगे सर, ऐड कर देंगे। ठीक है जी। टू कैंसिल द अर्लियर एंट्रीज इंडिविजुअल कस्टमर्स आर क्रेडिटेड एंड द सेल और रिटर्न लेजर इज डेबिटेड। वो तो हमारी होगी ओरिजिनल बुक्स में, बट मेमोरेंडम में क्या करना पड़ेगा सर, जो एंट्रीज हमने स्टार्टिंग में करी थी उन्हें हमें रिवर्स करना पड़ेगा। द एंट्रीज फॉर द अप्रूव्ड गुड्स आर शोन बिलो। अगर गुड्स अप्रूव हो गया तो क्या एंट्री करोगे सर, सर जब गुड्स अप्रूव होएगा तो हमें पहले तो इस एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करोगे आप, सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। सर ये एंट्री हम लोग कब करेंगे, ये वाली एंट्री करेंगे सर हम लोग एट द टाइम ऑफ गुड्स सेंट। ये करेंगे सर व्हेन अप्रूव्ड, जब आपका गुड्स क्या होगा, अप्रूव्ड होगा, या फिर क्या होगा सर, अगर अप्रूव्ड नहीं होगा रिटर्न होगा तो भी हमें यही एंट्री करनी है, क्योंकि इससे हमने क्या किया, इस वाली एंट्री के इफेक्ट को खत्म कर दिया। उसके बाद क्या आती है सर, जो हमारी रेगुलर सेल्स बुक होती है, तो जो हमारी नॉर्मल जर्नल होगी सर उसमें हम लोग एंट्री क्या करेंगे, उसके बाद हमने सर गुड्स बेचा है, किसको बेचा है सर, इंडिविजुअल कस्टमर को, तो सर हम लोग उसके इसमें एंट्री कर देंगे कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है जी, ये एंट्री करेंगे हम लोग ओरिजिनल जो हमारी बुक्स है उसके अंदर। कब होएगी सर ये वाली एंट्री, एट द टाइम ऑफ अप्रूवल। जिस टाइम पे आपका गुड्स अप्रूव हो जाएगा तब आपको ये वाली एंट्री करनी है। तो सर मेजरली हमें इस मेथड के अंदर ये 3 एंट्रियां करनी है, और क्लोजिंग स्टॉक वाली एंट्री आपकी एज यूजुअल, जब आप लोग फॉर रिकॉर्डिंग क्लोजिंग स्टॉक इन द बुक्स
ये मेरी फर्स्ट एंट्री बोल देता हूं मैं, ये मेरी सेकंड एंट्री मान लेता हूं, ये होगी मेरी थर्ड। फोर्थ वाली एंट्री सर क्या होगी? फॉर रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री विद कस्टमर। क्या एंट्री करोगे सर इस केस में? वही एज यूजुअल जो आप एंट्री कर रहे थे सर, इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट। टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, हाँ जी सर, आ गया समझ? जी सर। अब हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निकालो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर है सर आपका 6.41 और क्वेश्चन नंबर आपका है सर 3। ठीक है जी सर। क्वेश्चन सर हमारा 3 है, पेज नंबर है 6.41। बुक्स किसकी है सर? बुक्स है सर हमारी एक्स अप्लाइड गुड्स, तो बुक्स ऑफ एक्स। क्या क्या बनाना है सर? तो हमें बनाना है सर सेल और रिटर्न। एक तो सर बनानी है मुझे सेल और रिटर्न डे बुक। एक बनाना है सर मुझे सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट। ठीक है जी, हाँ जी सर। चलो, एक्स अप्लाइड गुड्स on sale or return basis to customers, the particulars of which are as under। date of dispatch, जो गुड्स हमने डिस्पैच किया सर वो कब किया है सर? जो गुड्स डिस्पैच किया वो किया है सर हमने 10 दिसंबर 2016 को। किसको सर? ABC कंपनी को। अमाउंट कितना है सर? 10,000 का। और हमें क्या हुआ सर? नो इन्फॉर्मेशन टिल 31 दिसंबर 16। अभी तक सर हमें इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। ऐसे ही आपके 12 को, 15 को, 20, 25 और 30 दिसंबर को ट्रांजेक्शन्स गिवन हैं। अलग अलग पार्टीज के नेम दिए हुए, अलग अलग अमाउंट है और रिमार्क्स में दिया हुआ है रिटर्न हो गया। फिर नेक्स्ट वाला कुछ अप्रूव है, कुछ रिटर्न है, फिर रिटेन्ड है, फिर रिटेन्ड है, फिर नो इन्फॉर्मेशन। गुड्स आर टू बी रिटर्न विद इन 15 डेज फ्रॉम द डिस्पैच। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग हमारे कस्टमर्स को 15 डेज का टाइम दे रहे हैं। आपको अच्छा लगे तो आप इन 15 दिन में रख लो, अच्छा नहीं लगता तो क्या करो सर? आप इनको रिटर्न कर दो। फॉलोइंग विच इट विल बी ट्रीटेड एज सेल्स। द बुक्स ऑफ एक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर 2016। प्रिपेयर फॉलोइंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स। एक्स की बुक्स में आपको क्या बनाना है सर? गुड्स ऑन सेल और रिटर्न, सोल्ड और रिटर्न डे बुक। यह आ गया सर हमारा गुड्स ऑफ रिटर्न डे, सेल और रिटर्न डे बुक आ गया हमारा। दूसरा क्या सर? गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट। गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट हमारा ये हो गया। और ये हो गया सर हमारा सेल ऑन रिटर्न का जो आपका रेगुलर जो लेजर बनती है वो वाले। ये दोनों सर हमें मेंटेन करके दिखानी है। बात करते हैं सर फर्स्ट ट्रांजेक्शन की। फर्स्ट ट्रांजेक्शन सर कब हुआ सर? फर्स्ट ट्रांजेक्शन मेरा हुआ है 10 दिसंबर को। गुड्स मैंने बेचा किसको? ABC एंड कंपनी को। क्या एंट्री पास करूंगा सर? गुड्स बेचने की सर ABC एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू क्या सर? सेल और। तो सेल और रिटर्न डे बुक पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? हम लोग स्टार्ट करते हैं सर ये ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना। फर्स्ट जो आपका ट्रांजेक्शन है सर वो है, डेट क्या है आपकी सर? डेट है हमारी दिसंबर का मंथ है। 10 दिसंबर को क्या किया सर हमने? गुड्स बेचा है। कितने का सर? गुड्स हमने सेंड किया है। डेट लिखोगे, उसके बाद सर कॉलम आएगा पार्टी का नेम। जो पार्टी जिसको आपने गुड्स बेचा है उसका नेम क्या है सर? उसके बाद सर अमाउंट आएगा
कितनी वैल्यू का हमने बेचा सर? अगेन जो डेट आपकी है 15 डेज का टाइम, उसके बाद क्या कुछ हुआ वो हमें यहाँ पे देखना होता है। तो सर या तो गुड्स अप्रूव अगर हो गया तो उसको हम लोग सोल्ड बोल देंगे, या फिर सर वो आएगा हमारे पास रिटर्न। ठीक है जी सर। चलो देखते हैं सबसे पहले सर 10th ऑफ दिसंबर को गुड्स बेचा है सर एबीसी एंड कंपनी को। किसको? एबीसी एंड कंपनी। कितनी वैल्यू है सर? वैल्यू दी हुई है हमें सर 10,000 रुपीज। अब देखो 10th ऑफ दिसंबर में अगर आप 15 डेज ऐड करोगे, क्या बोला है हमने कस्टमर को? टोटल 15 डेज का टाइम दिया कि आपको अच्छा लगे तो ठीक है, वरना आप वापस कर देना अगर अच्छा नहीं लगा तो। अगर 15 डेज में आप वापस नहीं करोगे तो हम लोग ऐसा मान लेंगे कि हमारी जो सेल है वो हो गई। हाँ जी सर, ठीक है। तो 10th ऑफ दिसंबर से 15 डेज होते हैं 25th तक तो वेट करूंगा। 25th को क्या हुआ सर? इसने कुछ नहीं बोला, कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं आई 31 दिसंबर तक की, तो 25th को मैं मान लूंगा सर इसको सेल। ठीक है। हाँ जी सर। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। उसके बाद सर क्या हुआ? 12th ऑफ दिसंबर को DEF एंड कंपनी। सर 12th ऑफ दिसंबर गुड्स भेजा DEF कंपनी को। कितने का सर? सर वैल्यू है 15,000। गुड्स भेज दिया, रिकॉर्ड कर दिया। आगे क्या बोल रहा है? रिमार्क्स में है सर रिटर्न ऑन 16th दिसंबर। तो डेट आप क्या आएगी? 16th दिसंबर। क्या हुआ सर? रिटर्न हो गया। ठीक है जी सर। उसके बाद बोल रहा है सर 15th ऑफ दिसंबर को GHI एंड कंपनी। हमने क्या किया सर? 15th ऑफ दिसंबर को गुड्स बेचा है किसको? GHI कंपनी को। वैल्यू कितनी है सर? GHI को बेचा, उसकी वैल्यू है सर हमारी 12,000। ठीक है। हाँ जी सर। ये बोल रहा है जो ये गुड्स हमने बेचा, गुड्स वर्थ ₹2,000, रिटर्न ऑन 20th दिसंबर। तो सर 20 दिसंबर को क्या हुआ? गुड्स आ गया सर रिटर्न। कितने का? 2,000 का। बाकी बचा हुआ क्या मानू सर? बाकी बचा हुआ हमारा गुड्स अप्रूव हो गया। ठीक है। हाँ जी सर। चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट के आपका गुड्स हमने भेजा है DEF कंपनी को 20 दिसंबर को। तो सर डेट 20 दिसंबर, गुड्स भेजा किसको है? DEF कंपनी को। कितनी वैल्यू का भेजा है सर? चेक करते हैं। वो भेजा है सर हमने 16,000 का। स्टेटस क्या रहा सर इस गुड्स का? चेक करें तो हम लोग गुड्स रिटेन ऑन 24th दिसंबर। तो सर डेट आएगी 24th दिसंबर और हमने रिटेन कर दिया। इट मीन्स ये क्या हो गई सर? हमारी सेल्स हो गई। ठीक है। हाँ जी सर। उसके बाद देखो आगे सर 25th दिसंबर। नेक्स्ट एंट्री कब आपकी? 25th ऑफ दिसंबर। क्या किया सर हमने? गुड्स भेजा है सर ABC एंड कंपनी को। कितने का सर? 11,000 का। ठीक है जी सर। गुड्स रिटेन ऑन 28 दिसंबर। तो सर डेट आएगी 28 और रिटेन का मीनिंग हो गया सर हमारा सेल हो गई है। कितने की? 11,000 की। ठीक है जी सर। चलो 30 दिसंबर को क्या हुआ सर? और गुड्स भेजा GHI कंपनी को। कितने का भेजा है सर? ये गुड्स भेजा है सर हमने 13,000 का। और आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी है नो इन्फॉर्मेशन टिल 31 दिसंबर 12। आपको 31 दिसंबर तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। क्या 15 डेज पूरे हो गए? नहीं सर। 15 डेज अगर पूरे नहीं हुए तो क्या ये सेल हुआ? नहीं। क्या ये रिटर्न हुआ? नहीं। तो क्या बच गया सर? सर ये बच गया हमारा बैलेंस। ठीक है। ये बात हुई सर हमारी सेल और रिटर्न डे बुक की। ठीक है। हाँ जी सर। अब क्या बनाना है? अब बनाना है सर हमें गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट। थोड़ा सा इधर बना देते हैं हम लोग। गुड्स ऑन सेल और रिटर्न
टोटल अकाउंट, तो जैसा नाम से पता चल रहा है ये टोटल अकाउंट के बेसिस पे काम करेगा। टोटल गुड्स आपने भेजा कितने का है भाई? सर गुड्स हमने जो भेजा है वो भेजा है हमने, चेक करते हैं, 24, 30, 40, 50, 60, 70, 77,000। तो बाय गुड्स भेजा ना आपने, कितने का भेजा सर? गुड्स भेजा सर हमने 77,000 का। बाय गुड्स सेंड ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस कितना आएगा सर? 77,000। अब क्या हुआ सर, इसमें से कुछ गुड्स तो हमारा एक्सेप्ट हो गया, सोल्ड कितना हो गया आपका? 47,000 का। रिटर्न कितना हो गया सर? 17,000 का। तो जो रिटर्न हुआ उसके लिए लिख दूंगा 2 रिटर्न्स, टू सेल्स, और बाकी जो बच गया वो क्या है? बैलेंस। कितना रह गया सर ये? 13,000। ठीक है, हाँ जी सर। ये तो हुई हमारी सर जो मेमोरेंडम बुक्स थी उसमें इनकी एंट्री, उसमें हमने रिकॉर्ड किया है। अब बात आती है सर जर्नल एंट्री की। तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे सर? जब हम लोग गुड्स भेज रहे हैं तो केवल रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम लोग लिख रहे हैं, इसके लिए मुझे कोई भी जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। तो जब गुड्स मैंने भेजा तब मैंने कोई एंट्री पास नहीं करी, तो क्या जब रिटर्न आएगा तो कोई एंट्री पास करने की जरूरत है? नहीं सर, तब भी मुझे कोई एंट्री पास नहीं करनी। फिर तो सर जो सेल्स हो गई, जो अप्रूव हो गया, उसके लिए मुझे एंट्री पास करनी है। उसके लिए क्या एंट्री पास करोगे? सर मैंने गुड्स बेचा है कस्टमर को, तो मैं क्या करूंगा सर? उसके लिए मैं क्रेडिट जो सेल्स होती है वो वाली एंट्री पास कर दूंगा। क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है सर? सर क्रेडिट सेल की एंट्री होती है ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना सर? सर हमारी सेल्स होगी 47,000 की, और जो गुड्स आपका पड़ा है कस्टमर के पास कितने का है? सर हमारा जो गुड्स पड़ा है कस्टमर के पास वो है 47,000 का। तो क्या उसके लिए कोई एंट्री करोगे? सर उसके लिए हमें कोई एंट्री करने की ज़रूरत है या नहीं है? है सर। किस पे? कॉस्ट या सेल प्राइस? सर दोनों में से जो भी कम हो। क्या आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन है? कितना प्रॉफिट हम लोग ऐड करते हैं? नहीं सर, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो छोड़ दो, आप वो एंट्री नहीं कर पाओगे। एंट्री क्या होगी सर? एंट्री सर एज यूजुअल वही होगी, इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। जितनी वैल्यू आपकी इन्वेंट्री की होगी वो आपको यहाँ पे ऐड करनी होती है। ठीक है, हाँ जी सर, आया समझ? जी सर। चलो ये हमारे तीनों मेथड्स के क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस आपकी बुक में और दिए हुए एडिशनल, वो सारे आपको ट्राई करने हैं। कोई डाउट्स अगर हो आपको तो वो डाउट्स आप ले सकते हो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, और आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, बाय बाय, एंजॉय योर डे, एंजॉय योर लेक्चर्स, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। हाँ, अगर लेक्चर में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप एक काम करना, एक बार लेक्चर को फिर से लगा करके देख लेना, फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो अपने डाउट्स ले लेना। ठीक है, बाय।